सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नए आईपीओ की एकदम फाइनल रिव्यू में आपको बताने वाले हैं कि आज लास्ट डे के दिन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एंड अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या क्या देख के अप्लाई करना चाहिए। बेसिक डिटेल से सारी एंड डिटेल्स तक हम आपको लेके जाने वाले हैं। एंड आज जो आईपीओ की हम बात करने वाले हैं वो है आरके स्वामी लिमिटेड का आईपीओ। अब कंपनी करती क्या है, इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। कंपनी फाउंड हुई थी 1973 में, जो कि एक बहुत ही पुरानी कंपनी बन जाती है। एंड इनका एक्सपीरियंस एंड इनकी एक्सपर्टीज इनके फाइनेंशियल्स में भी दिखती है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कंपनी का बेसिक काम क्या है। तो कंपनी इंटीग्रेट्स मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, कस्टमर डेटा एनालिसिस, फुल सर्विसेज मार्केटिंग रिसर्च एंड सिंडिकेट स्टडीज, ये सब कस्टमर्स को आज के दिन प्रोवाइड करती हैं। कंपनी के अगर आज के दिन देखें तो 2391 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, 12 से ज़्यादा इनके ऑफिसेज हैं। 2023 में अगर हम देखें तो कंपनी ने मोर देन 818 क्रिएटिव कैंपेन्स अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड किए थे, जो कि एक बहुत ही बढ़िया नंबर है। अगर हम क्लाइंट्स की बात कर ही रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं इनके क्लाइंट्स कौन कौन है। एंड आई एम श्योर आपने ये सारे क्लाइंट्स के नाम बहुत ज़्यादा बार सुने होंगे। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी लैब, पेरी लिमिटेड, ये सब जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं जिनकी कंपनीज लिस्टेड भी हैं, वो इनके आज के दिन क्लाइंट बने हुए हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव क्लाइंट बेस आज के दिन बना हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं आईपीओ की मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके डेट्स एंड लॉट साइज के बारे में। अगर हम ओपनिंग की डेट देखें तो 4 मार्च को ओपन हुआ था। आज के दिन 6 मार्च को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट 7 मार्च को आपको डिसाइड हो जाएगी, पता लग जाएगी अलॉटमेंट मिली है नहीं मिली। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स 11 मार्च तक। इफ आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो आपको रिफंड स्टेटस पता लग जाएगा 11 मार्च तक। एंड इसकी जो लिस्टिंग है वो 12 मार्च को टेंटेटिवली आपको हो जाएगी। अगर हम लॉट साइज के बारे में बात करें तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट होने वाला है 50 शेयर्स का, जिसमें आपको 14,400 रुपए देने पड़ेंगे। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी की बात करें तो 14 लॉट का एक बास्केट होने वाला है, जिसमें 700 शेयर आएंगे। एंड उसके लिए आपको 2,01,600 रुपए देने पड़ेंगे। अगर हम एचएनआई बिग कैटेगरी की बात करें तो 70 लॉट का एक बास्केट हो जाएगा, जिसके लिए आपको 3500 शेयर मिलेंगे। एंड इसके लिए आपको 10,08,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं साइज एंड प्राइस ऑफ द इशू के बारे में। कंपनी कितना बड़ा इशू साइज लेके आ रही है, आईपीओ लेके आ रही है। अगर हम देखें तो 423 करोड़ का कंपनी आईपीओ लेके आने वाली है, जिसमें से 173 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू होने वाला है। मतलब ये 173 करोड़ जो है ये डायरेक्टली जाने वाले कंपनी को, जो कि अपने ऑब्जेक्टिव के लिए यूज कर सकती है। जैसे कंपनी अपनी केपेक्स को बढ़ाना चाह रही है, अपने कुछ ऐसे क्लाइंट्स को एक्वायर करना चाह रही है जो कि आगे जाके इनको हेल्प कर सकते हैं। एंड उन सब की तरफ जो इनका ऑब्जेक्टिव है मेन, उसके लिए ये पैसे जाने वाले हैं। एंड बाकी जो 250 करोड़ है दैट इज ऑफर फॉर सेल, ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल। मतलब जो एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं कंपनी के, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपना माल बेच के जा रहे हैं, वो अपना स्टेक बेच के जा रहे हैं, जिसके लिए उनको 250 करोड़ रुपए हम आज के दिन देने वाले हैं। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट हो जाता है, बट फ्रेश इशू का जो ऑब्जेक्टिव है वो इस पैसे से क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं या नए नए क्लाइंट्स एक्वायर करने वाले हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात बनी हुई है आज के दिन। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में बात कर ले तो 270 से लेकर 288 का प्राइस बैंड होने वाला है। अगर हम कोटा देखें कि किसको कितना परसेंटेज मिला है तो क्यूआईबी को मिला 73.53% का, एचएनआई को मिला 14.71% का, एंड रिटेल को मिला सिर्फ 9.8% का। अगर आप तीनों को ऐड करेंगे तो 1.92% के आसपास थोड़ा सा इसमें रहता है, दैट इज फॉर एम्प्लॉइज। एंड क्योंकि इसमें रिटेल का कोटा बहुत कम है, इसलिए हमें इसमें देखेगा अगर हमें इसमें अलॉटमेंट चाहिए तो 14.71% यानी एचएनआई में हमें सबसे ज्यादा चांसेस है अलॉटमेंट मिलने के। ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो ये थर्ड डे के दिन ऑलरेडी 7 टाइम्स से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, जो कि आपको समझ आता है कि अगर आपको अप्लाई करना है रिटेल कैटेगरी में तो एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। एंड यही अगर आपको एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो 14 लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। दैट इज 2,01,600 से बड़ी एप्लीकेशन अगर आप अप्लाई करते भी हैं तो भी आपको मिनिमम एप्लीकेशन मतलब 2,01,000 वाली ही मिलने वाली है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करते हैं, जैसे सपोज 10 लॉट, 12 लॉट, 13 लॉट अप्लाई करते हैं, तो भी आपको अगर मिलेगी तो भी सिर्फ 14,400 रुपए की एप्लीकेशन यानी एक लॉट की एप्लीकेशन ही मिलने वाली है। दैट इज वाई ओवर सब्सक्राइब आईपीओ में आपको हमेशा मिनिमम लॉट्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। थोड़ी फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं, कंपनी कैसा परफॉर्म करती आ रही है अभी तक। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 183 करोड़ का इनका रेवेन्यू था 2021 में। 2022 में बढ़ते बढ़ते 244 करोड़ का हो गया, जो कि एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें दिख रही है। एंड 2023 में ये बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 300 करोड़ का हो गया, जो कि एक 22% हमें रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रही है ईयर ऑन ईयर, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। 10-15% से ऊपर अगर कंपनी ग्रो कर पा रही है अपने रेवेन्यूज़ को ईयर ऑन ईयर, एंड ये तो 22% कर रही है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगर हम एसेट्स की बात करें तो 390 करोड़ के इनके एसेट थे 2021 में। 2022 में 406 करोड़ के हो गए, रिलेटिवली स्टेबल हैं। 2023 में 313 करोड़ के हो गए, गिर गए। बट क्योंकि ये कंपनी बहुत ज़्यादा एसेट हैवी नहीं है तो इसमें एसेट्स का बहुत बड़ा मेजर रोल नहीं है। बट येस, थोड़े से उन्होंने एसेट्स लिक्विडेट करें एंड उनको अपने बिजनेस में यूज़ किया गया
विच इज अ लिटिल नेगेटिव साइन। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो 3.08 करोड़ का इनका प्रॉफिट था 2021 में, 2022 में 19.26 करोड़ का हो गया। एंड जो कि आपको ग्रोथ दिख रही है बहुत ही तगड़ी, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ, 2023 में बढ़ते बढ़ते 31 करोड़ का हो गया। यानी 2021 से 2023 में सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर इन्होंने अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 10 गुना तक कर लिया है, विच इज़ अ वेरी गुड एंड अ ग्रोथ सिग्नल स्टोरी। अगर हम सिर्फ लास्ट ईयर का देखें तो 62% हमें ग्रोथ दिख रही है, जिससे हमें समझ आ रहा है कि कंपनी अपने रेवेन्यू के साथ साथ अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ा पा रही है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन इन फाइनेंशियल्स। बट क्या कंपनी ने हमारे लिए लिस्टिंग गेन के लिए मौका छोड़ा है, ये जानने से पहले हम बात करेंगे वैल्यूएशन, कंपनी किस वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आने वाली है। अगर हम वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखें तो आरओई कंपनी का दिख रहा है आज के दिन, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 16.47%, विच इज अ पॉजिटिव साइन, ठीक ठाक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो सिर्फ 6.29% है, विच इज अ नेगेटिव साइन। क्लियरली ये नेगेटिव साइन है, प्रॉब्लमैटिक है, 6.29% कम है, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है बढ़ जाए, बट आज के दिन कम है। डेट टू इक्विटी देखें तो 1.5x है, वो भी बहुत ज्यादा है, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लमैटिक साइन। हमारा काम है आपको एकदम क्लियर पिक्चर देना कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन बनाएंगे किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके या फिर अपनी सूझबूझ के हिसाब से। दिस इज नो फाइनेंशियल एडवाइस टू एनीवन, बट आपको हम सिर्फ एक क्लियर पिक्चर दे रहे हैं कि कंपनी क्या करना चाह रही है एंड आपसे क्या लेना चाह रही है। प्राइस टू अगर अर्निंग्स की बात हम करें तो 91.63 की P/E दिख रहा है हमें, विच इज वेरी हाई एज कंपेयर टू इट्स पीयर्स एंड ऑल्सो इट्स प्रीवियस ईयर्स का जो ट्रेंड चल रहा है। अगर हम 2023 के पी से कंपेयर करें, 2023 में इनका पी चल रहा था 46 के आसपास एंड आज आईपीओ के बाद होने वाला 91 के आसपास। तो आपको दिख रहा है कितना बड़ा कंपनी ने जंप लिया। मतलब अगर कोई कंपनी पैसा उठाना चाह रही है तो वो उसी वैल्यूएशन पे उठाना चाहेगी जो एकदम उसको टॉप पे मिल रही होगी, यानी मार्केट एकदम बुल रन एकदम टॉप पे, इसलिए दे आर ट्राइंग टू ऑलमोस्ट डबल देयर वैल्यूएशंस एंड हमारे से पैसा आज के दिन 91.63 की वैल्यूएशन पे उठाना चाह रही है। अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करें तो एफले इंडिया लिमिटेड का पी चल रहा है 66 का, लेटेंट व्यू का जो चल रहा है 63 का एंड वर्टहाउस एडवर्टाइजमेंट लिमिटेड का चल रहा है 78 के आसपास का। हमें दिख रहा है कि ये ऑलरेडी बहुत ही हाई पी सेगमेंट है एंड कंपनी उसमें भी एकदम हाई पी लेके आ रही है, विच इज 91.63। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 91.63 एकदम नेगेटिव है, बिल्कुल ही घटिया है, हमारे लिए लिस्टिंग स्कोप ही नहीं छोड़ा, बट क्योंकि ये एकदम हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है इसलिए इसमें सारे ही स्टॉक्स का जो पी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड कंपनी अपनी ग्रोथ को प्रूव कर पा रही है, क्योंकि ये कंपनी कहती है कि हमारा जो मेजर रेवेन्यू है वो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आता है, तो अभी तो 60% रेवेन्यू आना बाकी है, जिसके लिए इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया आज के दिन अपना पी। थोड़ा सा हाई इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि कंपनी बहुत ही पुरानी है तो अपने रिजल्ट्स को प्रूव कर पा रही है, दैट इज व्हाई इट केम हियर एज एन आईपीओ। अगर हम बात करें सारे नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स के बारे में तो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ दिखा रही है लंबे समय से एंड बढ़ती जा रही है। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो नॉट टू हाई इट इज, मतलब ऐसे नहीं लग रहा कि बिल्कुल ही हमारे लिए कोई लिस्टिंग स्कोप नहीं छोड़ा, थोड़ा बहुत स्कोप है, बट आज के दिन जो ग्रे मार्केट एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वो एकदम स्टेबल नहीं है। सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो 7 टाइम्स ज़्यादा ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है, इसीलिए आपको जो अप्लाई करना है 1 लॉट से ज़्यादा अप्लाई नहीं करना। एंड अगर आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो आप अलग अलग फैमिली मेंबर्स के नाम से डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट के फ्री ओपनिंग लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर हम नेगेटिव के बारे में बात कर ले तो कंपनी हाईली कंपेटिटिव मार्केट में है, मतलब आज के दिन अगर हम देखें तो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री एकदम हाईली कंपेटिटिव हो गई है एंड इसमें सस्टेन करना बहुत मुश्किल होने वाला है आगे आने वाले समय में। ऑल्सो इस कंपनी में एंट्री बैरियर नहीं है, मतलब इस टाइप ऑफ इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर नहीं है, इसका मतलब कोई भी कंपनी कभी भी एंटर कर सकती है, विच इज अ प्रॉब्लमैटिक साइन। अब आपके और मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक होने वाला है जो कि है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें कहता है कि आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 78 रुपीज़ का, जब मार्केट एकदम टॉप पे है। क्या हो अगर मार्केट नीचे गिर जाए, क्या ये जीएमपी स्टेबल रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर मार्केट बढ़ जाए तो क्या ये जीएमपी स्टेबल रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अगर मार्केट गिरेगी तो बिल्कुल गिरेगा। आज के दिन क्या चल रहा है? आज के दिन चल रहा है प्लस 27%, मतलब 27% आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। बट अगेन अगर मार्केट नीचे डिप करती है एकदम तेजी से तो हो सकता है 5-10% का लिस्टिंग लॉस भी हो जाए। अगर हम प्रॉफिट पर लॉट के बारे में बात करें, अगर आपको लिस्टिंग मिल जाती है आज के दिन के हिसाब से तो आपको प्रॉफिट पर लॉट 3900 रुपीज़ का हो सकता है। अगर हम मेरे स्टैंड की बात करें तो मैं इसमें अप्लाई करने की सोच रहा हूं एंड क्योंकि हमें सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड जीएमपी बता रहा है, ऑल्दो नॉट स्टेबल, बट हमें बता रहा है कि पॉजिटिव लिस्टिंग के चांसेस हैं। सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए मैं इस कंपनी में अप्लाई करने वाला हूं एंड आई विल बी आउट विद इन द 15 मिनट्स ऑफ लिस्टिंग। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आई एम ओके टू टेक 10% ऑफ द लॉस। लिस्टिंग के आसपास अगर हमें होता है 10-12-15% का लॉस तो आई एम ओके विद इट। ये आपको रिस्क लेके चलना पड़ेगा, उसके लिए आपको मिल रहा है 27-30% जीएमपी आज के दिन राइट नाउ।
आपका क्या स्टैंड बन रहा है, क्या आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं? अगर करने वाले हैं तो क्या इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हैं या फिर लिस्टिंग लेके बाहर होने वाले हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. Till the time, like this video, subscribe to our channel and press the bell icon so you don't miss any updates on this channel. Thank you.